आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जहां पूरे मार्केट में एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस एक स्टॉक में उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। डीआईआईज भी क्वाइटली अपना एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं और ये दोनों साइन साथ में मिलना नॉर्मल नहीं होता है। और एक ट्विस्ट, ये कंपनी कोई भी नॉर्मल बिजनेस में नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म लीडर है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। पहला, ये बिजनेस इतना खास क्यों है? दूसरा, इसके फाइनेंशियल नंबर क्या कह रहे हैं? और तीसरा, इसमें कौन-कौन से मेजर रिस्क हो सकते हैं? और चौथा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनली इस कंपनी को लेके क्या सोचता हूं और मेरा व्यू पॉइंट क्या है। और ये कंपनी है ब्लैकबक लिमिटेड। सबसे पहले समझते हैं जिंका लॉजिस्टिक, जो ब्लैकबक ब्रांड के नाम से ऑपरेट करती है। इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म है ट्रक ऑपरेटर्स के लिए। ये इंडस्ट्री इतनी फ्रेगमेंटेड है कि हर जगह आपको केओस देखने को मिलेगा, डिलेज देखने को मिलेगा और मिसट्रस्ट, आपको ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ब्लैकबग ने इस पूरे मॉडल को क्रैक कर दिया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे उबर ने टैक्सी के साथ किया था। और इंडिया की जो ट्रकिंग इकोसिस्टम है, उसमें जो भी लीडर होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है आने वाले टाइम में। बिफोर वी बिगिन, एक जरूरी बात, ये वीडियो किसी भी तरीके से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा गोल है आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकें और कन्विक्शन के साथ अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो उसको ले पाएं। देखो, कंपनी की जर्नी शुरू हुई एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। टेक्नोलॉजी लाखों ट्रक ऑपरेटर्स की जिंदगी बदल सकता है। ये लोग, जो ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं, वो इंडिया के लॉजिस्टिक के बैकबोन हैं। जो इंडिया का लॉजिस्टिक है उसका जो ट्रक ड्राइवर है वो बैकबोन है। लेकिन डिकेड से, बहुत सालों से इनका जो इकोसिस्टम था वो अनऑर्गेनाइज था। तो कंपनी का जो मिशन था वो बहुत ही सिंपल था, जो फ्रेगमेंट ट्रकिंग इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना था। और आज ब्लैकबक इस कैटेगरी का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका है। अब आते हैं बिजनेस के दो पिलर पे, जो कि पहला है कोर बिजनेस और दूसरा आपको ग्रोथ बिजनेस देखने को मिलेगा। जो कोर बिजनेस है, यहां कंपनी ट्रक ऑपरेटर्स को देती है टूलिंग सिस्टम, देती है फ्यूल कार्ड, देती है फ्यूल सेंसर, देती है और व्हीकल ट्रैकिंग और जीपीएस देती है। जिससे ये क्या होता है, जो पेमेंट होता है या फिर ट्रैकिंग होती है, उससे यहां आपको देखने को मिलता है ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्विस है जो रोज यूज होता है। और यहां आपको कंपनी को जो मिलता है, जो कंपनी को रेवेन्यू जो मिलती है, वो रिकरिंग रेवेन्यू मिलती है, यहां आपको देखने को मिलती है। तो कंपनी इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। जो ये मॉडल है इसको लेके बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। जो ग्रोथ बिजनेस है कंपनी का, उसको लेके वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। और यहां आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज, दो चीज दिखने को मिलेगी। एक जो है वो क्लासिफाइड हो गया और दूसरा सुपर लोड हो गया। देखिए, जैसे कि ओला हो गया या फिर उबर हो गया, जो मॉडल पे काम करते हैं उसी मॉडल पे ये कंपनी काम करती है। यहाँ क्या होता है, शिपर्स जो होते हैं वो ऑर्डर डालते हैं और नियर बाई जो भी आपको डिलीवरी होती है वो एक्सेप्ट करता है और उसको डिलीवर हो जाती है। तो ये इतना सिंपल है। यहाँ जो ब्लैक बक का कोई भी इंटरफेस नहीं है, कोई भी इंटरैक्शन नहीं है डायरेक्ट कस्टमर से। कंपनी जिस बिजनेस को लेके एक्साइटेड है वो है सुपर लोड का बिजनेस। और ये क्लासिफाइड से नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट वर्जन है विद एंड टू एंड एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ एंड टू एंड एग्जीक्यूशन है जो ब्लैक बक का। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो बड़े शिप में, जैसे एफएमसीजी हो गया या फिर जो बड़ी कंपनी हो गई, वो टाइम पे डिलीवरी चाहिए होती है, जो उनको चाहिए होता है रिलायबिलिटी चाहिए होती है, जो फ्रेगमेंट मार्केट में पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सुपर लोड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और पूरी तरीके से एस्टीमेट प्रोवाइड करता है कि कब वो डिलीवरी निकलेगी, कब वो वहां पहुंचेगी। तो सुपर लोड इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एलिमिनेट करता दिख रहा है। और ये जो कैटेगरी है जिसमें कंपनी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, और आने वाले टाइम पे इसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। देखो, कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा हो गया है कि कंपनी नेचुरली इंटर कर चुकी है व्हीकल फाइनेंस में, जहां आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी एनबीएफसी से टाई अप करते हुए दिख रही है।
क्योंकि जो कंपनी है वो पूरा इकोसिस्टम को बहुत ही डीपली समझ चुकी है। यहाँ भी आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बन सकता है। अब आते हैं नंबर्स पर, और यही स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी ने पोस्ट किया है Q2 FY26 का जो रिजल्ट पोस्ट किया है, यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ आपको 60% देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर, और इबिटा का ग्रोथ है वो आपको 123% ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा। यही नहीं, साथ ही साथ कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां आपको 36% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, और जो ग्रोथ बिजनेस है उसमें आपको 12 टू 26% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बेस था वो छोटा था, लेकिन ग्रोथ जो है वो कंपनी ने बहुत ही फास्ट दिखाया है। और ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ये इंक्रीमेंटल जो जो कॉस्ट होता है, इनके में कॉस्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो स्केल जो होता है, जब स्केल बढ़ेगा तो मार्जिन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ जो क्वार्टरली ग्रोथ दिखाया है वो आपको 5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। इसके साथ साथ कंपनी 10 नए सिटी में अपना 6 मंथ के अंदर 10 नए सिटी में वो ऐड कर रहे हैं। और एक चीज ने मेरा कन्विक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां आपको देखने को मिलेगा नुआमा और एमआईटी जो है वो आपको इसमें आपको रिसेंटली ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन देता है। जिससे क्या होता है, जब भी मार्केट में जो एफआईआईज हैं जहां की हर जगह सेलिंग कर रहे हैं, तो इस कंपनी में उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो उसी कंपनी को पसंद करते हैं जहां जो प्लेटफॉर्म कंपनी डोमेन में हो, या हैवी ग्रोथ जो है, जिस कंपनी में ग्रोथ जो है वो मैसिव है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो एफआईआईज हैं वो ऐड करते हुए देखने को मिलेंगे, डीआईआईज भी अपना एलोकेशन को बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। नेट नेट यहाँ जो पब्लिक है वो आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क आता है। तो उसमें सबसे पहला है क्रेडिट रिस्क। सुपर लोड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो ट्रक ऑपरेटर डिफॉल्ट करें तो इकोसिस्टम क्रेडिबिलिटी जो होगी वो हर्ट हो सकती है। उसमें से आपको दूसरा है जो डिपेंडेंसी ऑन लेंडिंग पार्टनर है, जैसे कि कंपनी खुद जो है वो फाइनेंस नहीं करती, तो पूरा डिपेंडेंसी एक्सटर्नल लेंडर्स पर है। तो एनबीएफसी अगर टाइटिंग किसी भी पॉलिसी को टाइटिंग करेंगे तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। और तीसरा है थिन मार्जिन। जो लो लॉयल्टी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है, तो मार्जिन लो है और लॉयल्टी लो है, तो कंपटीशन फ्यूचर रिस्क जरूर है। यस, कंपनी लॉस मेकिंग जरूर है, यहां आपको देखने को मिलेगा कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन प्लेटफॉर्म बिजनेस में ये नॉर्मल है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लेवरेज होगा, तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट एक्सप्लोड होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग लेवरेज पे है, जो कंपनी अभी भी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी हो गई है। लॉस मेकिंग केवल आपको इनकम लेवल पे, जो अदर इनकम है वहां आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिशनली जो मैट्रिक्स है, जो पीई रेशियो है, यहां आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो कंपनी है वो बहुत ही स्केल कर रही है, और स्पेशली जो उनका सुपर लोड मॉडल कैटेगरी है वहां वो लेके उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। देखो, रीसेंट रिजल्ट के बाद चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको जरूर दिखेगी। सबसे पहला जो वॉल्यूम का स्पाइक है वो आपको देखने को मिलेगा, और डिलीवरी जो है उसमें भी आपको हाई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये चार्ट देख के आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो कंपनी है वो अप ट्रेंड में है। और पर्सनली अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं तो मुझे ये स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि ये जो कंपनी है वो प्लेटफॉर्म मॉडल पे काम करती है, जहां स्केल बनते ही ऑपरेटिंग जो लेवरेज है वो नेचुरली इंप्रूव होता है। नंबर अभी तक अच्छे दिख रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं। और ये जो कंपनी है, जो मॉडल है, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉमिसिंग लग सकता है। लेकिन साथ ही मैं इस बात को भी समझाता हूं कि असली गेम जो है वो एग्जीक्यूशन का है। इसलिए मेरा अप्रोच जो है वो बहुत ही सिंपल है। स्टोरी को एक्साइटमेंट में नहीं, डेटा और क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस में जो नंबर्स आते हैं वो कंपनी कैसी दिखा रही है। अगर कंपनी डिलीवर कर रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है।
लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एंड में बात बहुत ही सिंपल है, ये एक नॉर्मल बिजनेस तो नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और प्लेटफॉर्म कंपनी की जो जर्नी होती है हमेशा ऐसी ही नहीं होती है। पहले स्केल बनाती हैं, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किक्स इन करता है और उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखना शुरू हो जाता है। ऑपरेटिंग लेवल पर ये कंपनी पहले से ही प्रॉफिटेबल हो चुकी है, नंबर स्ट्रांग है और इंस्टीट्यूशन की बाइंग की जो ये स्टोरी है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इस तरह की जो स्टोरी होती है वो एक्साइटमेंट नहीं, जो एग्जीक्यूशन है वो सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर्स होता है। हर क्वार्टर कंपनी को अपने स्ट्रेटजी कैसे जो है वो डिलीवर कर रही हैं, ये लॉन्ग टर्म में सक्सेस को डिफाइन करता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी जो है वो डेटा और लगातार ट्रैकिंग ही कन्विक्शन बना सकता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, लेकिन एक चीज याद रखें, मार्केट हमेशा उन्हीं इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता है जो हाइप नहीं, अपने समझ से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।